मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, संत वाणी पर आधारित सत्य चर्चा का श्रवण हम सब कर रहे हैं। एक बार परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने चर्चा करते हुए कहा कि देखो भाई, मानव शरीर का नाम नहीं है, मानव परमात्मा की जाति का है। जैसे शरीर संसार की जाति का है, सत्य की ओर चलने के 3 मार्ग उन्होंने बताए। विज्ञान से चलो, दर्शन से चलो, आस्था से चलो। विज्ञान से हम चले तो शरीर को किसी भी आप प्रयोगशाला में देख लें, लेबोरेटरी में, इसमें वही तत्व मिलेंगे जो संसार में है। जैसे आयुर्वेद के अनुसार हम कहते हैं अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, रस, रक्त इत्यादि धातुओं से बना हुआ है पंचभूतात्मक ये जो शरीर है। तो इसमें वही तत्व है जो संसार में है। जैसे हड्डियां हैं वो पृथ्वी तत्व के प्रतीक है, रक्त वो जल तत्व के प्रतीक है, और जो नर्वस एनर्जी वो अग्नि तत्व का प्रतीक है या जठराग्नि, और खाली जगह आकाश तत्व का प्रतीक है, जो रक्त है वो जल तत्व का प्रतीक है। तो शरीर संसार की जाति का है, ये तीनों काल में संसार में ही रहता है, संसार से बाहर नहीं जाता है। जैसे इसकी आप जेनेसिस देखें तो ये शरीर कहाँ से उत्पन्न हुआ, प्रभु श्री स्वामी जी महाराज कहने लगे कि भाई देखो, रजबीर का जो पिंड बना उससे तुम्हारा ये शरीर बना। तो रजबीर कहाँ से बना, बोले खुराक खाई उससे बना। खुराक कहाँ से आई, पंचभूतों से आई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं से सब पदार्थ बनते हैं। तो खुराक खाई उससे रजबीर बना, रजबीर से हमारा शरीर का पिंड बना, और स्थित रहा तो शरीर में, स्थित रहा तो संसार में। क्योंकि सुबह से शाम तक इसको, सुबह जो है वो बैट्टी चाहिए या गुट्टी चाहिए, जलपान चाहिए, दोपहर भोजन चाहिए, शाम को भोजन चाहिए। इसको बराबर जैसे मशीन को फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, ऐसे ही इसको भी चाहिए। तो ये संसार में ही रहता है तीनों काल में। अच्छा, तो शरीर उत्पत्ति से पूर्व संसार इसमें था, संसार में उत्पत्ति के पश्चात संसार में है, और उत्पत्ति के बाद भी जब लय होता है तो संसार में लय हो जाता है। जैसे मैंने अभी निवेदन किया कि
भस्मांतम इदम शरीरम अग्निमीले पुरोहितम। तो अंतिम संस्कार के समय शरीर के जो ये अवयव है ये पंचभूतों में मिल जाते हैं। तो तीनों काल में शरीर संसार में रहता है, संसार की सीमा के बाहर नहीं जाता। इसलिए हमें शरीर और संसार की एकता को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि शरीर के लिए हम संसार से आशा करते हैं, तो हमें भी संसार के प्रति उपयोगी होने की सोचना चाहिए। ये इसकी फलश्रुति निकली। अच्छा, विज्ञान ये हो गया, विज्ञान से चलो, दर्शन से चलो। तो दर्शन ये बताता है कि जो चीज कभी अलग होगी आपसे, मान लो कि आज ही अलग है, ये दर्शन है। दर्शन उस ज्ञान को कहते हैं जो कभी बदल न सके। तो शरीर हमसे कभी भी अलग होगा, और कभी तो अलग होगा ही। हम देखते ही हैं लोगों को अपने से बिछुड़ते हुए, वियोग होते हुए। महाभारत का यक्ष प्रश्न कि वही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, जब वो यक्ष ने पूछा, जब पानी पीने गए पांचों पांडव, प्यास लगी सरोवर में, उसका मालिक यक्ष था। तो यक्ष ने कहा, भाई देखो यहाँ वही पानी पी सकता है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। तो बाकी भाई तो अपने अहंकार में थे। अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का अहंकार था, भीम को भी अपनी गदा का वो था, नकुल सहदेव ने परवाह नहीं की। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे। उनका, भाई बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। तो उन्होंने कई प्रश्न किए कि धरती से ज्यादा सहनशील कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है। उसमें एक प्रश्न ये था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। जैसे ये कहते हैं हम लोग कि वही ताजमहल संसार सातवां आश्चर्य है, एफिल टावर है, या वो है नियाग्रा प्रपात है, ये सब नहीं। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिए उसके प्रश्नों के, वो वास्तव में देखने लायक, पढ़ने लायक है। उसमें इस प्रश्न का उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि प्रतिदिन लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं वो ये सोचते हैं हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। कभी नहीं लगता कि शरीर हमसे अलग हो, लगता है क्या? कभी नहीं लगता। बस ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो ये दर्शन बताता है हमें। दर्शन कहता है कि शरीर कभी भी अलग होगा, तो मान लो कि आज ये अलग है, और प्रत्येक रात्रि को हमारा इससे संबंध टूटता है। सोते हुए व्यक्ति को देखो तो एक मृतप्राय व्यक्ति के समान मरा हुआ है। फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस ही इज डेड। खाली सांस चल रही है और मृतक वक्त पड़ा हुआ है। तो प्रत्येक रात्रि को हमारा शरीर से संबंध टूट जाता है। एक बार मैं ऊपर छत पर सो रहा था गर्मियों में, तो कोई पक्षी आया, उधर से गुजरा होगा, उसने बीट की, सब वो कपड़े खराब हो गए, हम पड़े हुए, पता ही नहीं, सोते में क्या पता चल, जब जागे तो पता चलेगा नहीं। तो एक मृतक के समान है। शरीर का क्या हो रहा है, जीते जी मतलब जागृत अवस्था में कोई शरीर को थोड़ा भी ये कर दे तो अरे इसके साथ इतना आइडेंटिफिकेशन है कि आपने मेरा अपमान कर दिया, मेरी तौहीन कर दी। और सोते में कोई कुछ कर जाए, आपको अपशब्द किया जाए, अब बुरा नहीं मानते। क्यों? इससे तादाद टूटा हुआ। तो वो एक मृत्यु के समान है। सुषुप्ति जो एक प्रकार की मृत्यु है। तो सत्य की ओर चलने के तीन मार्ग, विज्ञान से चलो, दर्शन से चलो। अगर हम ये स्वीकार कर ले कि वो शरीर कभी अलग होगा, आज भी अलग है मुझसे, और वास्तव में है अलग, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा हमारे जीवन में। और तीसरी चीज, आस्था से चलो। आस्था में ये बताती है कि देखिए कहीं धुआं उठ रहा है तो वहां अग्नि जरूर होगी, ऐसा अनुमान लगता है। धुआं है वहां अग्नि होगी। वही संसार है, सूरज उगता है, ऋतुएं आती हैं जाती हैं, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी तमाम हो रही है। दिन यामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातो तदपि न मुंचती आशा वायु भज गोविंदम भज गोविंदम। आदि शंकराचार्य का स्तोत्र है। सुबह होती है, शाम होती है, हो रही है, ऋतु आ रही है जा रही है। शरद ऋतु आई, ग्रीष्म, बसंत ऋतु,
सूर्यदेव भगवान प्रातःकाल उदित होते हैं पूरब में, मध्याह्न को प्रखर हो जाती है रश्मियाँ, अस्त हो जाते हैं सायंकाल को। चल रहा है सिलसिला। तो इतना सुंदर पहाड़ हैं, नदियां हैं, सागर लहरा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, रंग बिरंगे अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। तो प्रकृति का, कुदरत का नज़ारा देख के लगता है कि कौन है सृष्टि को बनाने वाला? कोई तो है भाई, है। ये चांद, सूरज, पृथ्वी, आकाश किसने बनाया? अपने आप तो बन नहीं गए। अगर घड़ा है तो उसको बनाने वाला कुमार भी होगा, ऐसा अनुमान होता है। तो ये आस्था है। तो हमारे विज्ञ जन, प्रबुद्ध जन, हमारे गुरुजन हमें बताते हैं कि उत्पत्ति का आधार और प्रतीति का प्रकाशक परमात्मा है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, हमको, आपको, सबको बनाया, और सृष्टि बनाई तो उसको चलाने का विधान भी बनाया। आखिर की हवा किसी के हुक्म से ही चलती है, सूर्य किसी के हुक्म से ही उदित होता है, प्राचीन समय पे होता है, आगे पीछे भी नहीं होता। मान लो अगर किसी दिन नहीं हो गए, देर हो जाए कि मुझे ऐसा फलाना काम लग गया इसलिए देर हो गई सर मुझे आने में, और सूर्यदेव कहें कि मुझे आज कुछ काम लग गया, देर हो गई हमारे सारे काम गड़बड़ हो जाए। कभी नहीं होता ऐसा समय पर। आप देखिए कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी पहले से कर देते। कैसे कर देते हैं सटीक भविष्यवाणी? कोई फिक्स्ड लॉज है, प्रकृति के नियम, तब ना कर देते हैं। तो ये आस्था है कि है कोई, भले ही हमें इंद्रिय गोचर नहीं, दिखाई नहीं देता, समझ में भी नहीं आता, लेकिन कोई है भाई जरूर। सृष्टि जिसने बनाई, कमाल की सृष्टि बनाई है, विचित्रता। अरे इस मनुष्य शरीर को ही देख लो, इसके भीतर आप क्या विचित्र शरीर, कैसे सिस्टम बनाए हैं शरीर का। तो ये तीन उन्होंने, महाराज जी ने वो प्रकार बताए। तो चर्चा ये चल रही थी कि मानव जो है, शरीर संसार की जाति का है, और लेकिन मानव जो है वो परमात्मा की जाति का है। परमात्मा ने अपने में से इसका निर्माण किया। एक दफा सब चर्चा के क्रम में एक माताजी बैठी थी सत्संगियों में, तो कहने लगी, महाराज जी भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? तो महाराज जी का जैसा स्वभाव था, कहने, माता जी आपको कैसे मालूम भगवान ने बनाई? आपके सामने बनाई? कहने नहीं महाराज, सुनते हैं भगवान ने बनाई। तो महाराज जी ने कहा कि माता जी सृष्टि भगवान ने मेरे लिए बनाई, यानी मानव के लिए बनाई। तो महाराज जी इतनी दुख रूप क्यों बनाई? जैसे देखो वो रो रहा है, कोई किसी चीज के लिए परेशान, कोई किसी, या तो सुखी कोई देखा ही नहीं सर्वांश में। जिसे देखो उसे रो ही रहा है, अपना रोना रो रहा है, रोने खत्म नहीं होता लोगों का। इतना दुख है सृष्टि में, अनेक प्रकार के दुख हैं। तो इतनी दुखरूप क्यों बनाई? महाराज जी ने कहा, माता जी दुखरूप इसलिए बनाई ताकि मैं इसी में फंसा हुआ न रह जाऊं, मैं इसमें न फंस जाऊं, इसलिए दुखरूप बनाई। तबीयत छूटना चाहता है, दुख से बचना चाहता है। क्यों मेरे जीवन में दुख आया, किसने बनाया दुख, ये कहाँ से आया, ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। तो दुख की कृपा है। महाराज जी ने दुख का प्रभाव पुस्तक लिखाई है। वो कहते थे मेरे जीवन, किसी ने कहा महाराज आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं। एक पत्रकार महोदय आए, कहे महाराज जी आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा लिख लो दुख का प्रभाव। मेरी जीवनी क्या है? दुख का प्रभाव है। जीवन में दुख आया, बाह्य नेत्रों की ज्योति चली गई, अंधकार हो गया, चेतना जागृत हो गई, कहां से कहां पहुंचा दिया उसने। तो दूसरा परिचय पहले उन्होंने पूछा पत्रकार महोदय ने कि महाराज आपका परिचय जानना चाहता हूं। 2 प्रश्न किए थे। तो महाराज जी ने कहा कि लिख लो मेरा परिचय, शरीर रहता है मृत्यु में और मैं रहता हूं अमृत में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाह वाह वाह, क्या बात कही। शरीर रहता है मृत्यु में, मैं रहता हूं अमृत में ये परिचय है मेरा। वो महादेव वर्मा की पंक्तियां याद आ गई। उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो आज मतलब
है। इसका मतलब ये कि वो दुख रूप जीवन को बताया कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, उमड़ी कल थी मिट आज चली मेरा जीवन। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों में चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जयशंकर प्रसाद का है। एको रस करुण एव, करुण रस को सबसे ऊंचा माना है। ये कविता की जो उत्पत्ति दुख से हुई है। क्रौंच पक्षी को बाण मारा बहेलिया ने, तो ऋषि ने देखा उसको बिलखते हुए, तो उनके हृदय से कविता फूट पड़ी। मां निषाद प्रतिष्ठायाम त्वमगम शाश्वती क्षमा। हे निषाद, तू कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त ना हो, तूने ऐसा जघन्य कृत्य किया है। तो कविता निकल पड़ी। सबसे पहले ये करुण रस जागृत हुआ। वियोगी होगा पहला कवि, पहला कवि जो है वो वियोगी रहा होगा। आह से उपजा होगा गान, ये गीत जो उत्पन्न हुआ वो आह से उत्पन्न हुआ होगा। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों में चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शरीर संसार की जाति का तीनों काल में संसार में रहता है। हम संसार से शरीर के लिए आशा करते हैं, तो हमें भी संसार के काम आना चाहिए, संसार के लिए जीवन उपयोगी होना चाहिए। और मानव परमात्मा की जाति का है। हम मानव हैं, हम संसार की जाति के नहीं है। शरीर संसार की जाति का है, हम परमात्मा की जाति के हैं। परमात्मा की जाति से क्या तात्पर्य है? परमात्मा कैसे हैं? महाराज जी का परम उदार है, परम स्वतंत्र है, परम प्रेम के भंडार है। तीन बात है। तो परमात्मा परम उदार, परम स्वतंत्र, परम प्रेम के भंडार हैं। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। भगवान के समान उदार कौन है? सबको सब कुछ देते हैं फिर भी ठप्पा नहीं। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला क्या उठा अभिमान से। महाराज जी का गीत है रचित, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। एक बार हम कहीं से गुजर रहे थे तो कथा हो रही थी वहां, तो कथावाचक महोदय इस गीत को गा रहे थे। मैंने कहा, मैं रुक गया, मैंने कहा ये तो महाराज सेवा संघ का गीत है। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला क्या उठा अभिमान से। क्या लगता है कि किसी ने दिया है? हमको लगता है ऐसा हमारा ही है, और जब अलग होता है तब तो वास्तव में हमारा नहीं है, ये किसी की उदारता है। उसने दिया है और देने वाले ने, और उसकी इतनी उदारता है कि उसने अपने को छुपा लिया है, प्रकट नहीं किया है। आपने ठप्पा नहीं लगाया, लेबल नहीं लगाया, गिवन बाय मी या अपना कुछ वो नहीं लगाया स्टाम्प। तो ये देने वाले की उदारता है कि उन्होंने इस तरह से दिया कि हमें मिला हुआ अपना ही मालूम देता है। ये उदारता है प्रभु की। प्रभु परम उदार है और परम स्वतंत्र हैं। जब नारद जी का बंदर की तरह मुंह बना दिया, वो कथा प्रसंग आती है रामचरितमानस में, तो नाराज हो गए भगवान से। कहने लगे कि अच्छा आप जो है परम स्वतंत्र हैं, जो चाहे करते हैं, अब मेरा श्राप आपको अब वो भोगना पड़ेगा। परम स्वतंत्र न सर पर को, आप परम स्वतंत्र कोई नहीं, इसलिए जो चाहे करते। मेरा बंदर जैसा मुंह बना दिया। राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे ना, तो भगवान तो नहीं चाहते थे कि अब मेरा भक्त फंसे संसार के बंधन में, इसलिए ऐसा मुंह बना दिया। वो बिगड़ गए, नाराज हो गए। तो उसे राजकुमारी ने गले में बनवानी डाली, तो भगवान को श्राप दे दिया कि अब यही जो मुंह बनाया ना आपने मुझे, मेरा इसी की मदद देनी पड़ेगी आपको, बंदरों की मदद देनी पड़ेगी, तब आपका काम चलेगा। तो त्रेता युग में भगवान ने चढ़ाई की लंका पे, तो बंदरों ने भालुओं ने मदद की।
तो उसको श्राप को पूरा किया भगवान ने। तो ये चर्चा चल रही है कि प्रभु परम उदार है, परम स्वतंत्र है और परम प्रेम के भंडार है। भगवान का प्रेमी स्वभाव है, प्रेम को बहुत महत्व देते हैं प्रभु। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। वाह क्या सुंदर बात। इसमें महाभारत में प्रसंग आता है जब भीष्म पितामह की बारी आई, भीष्म पितामह युद्ध करने की, एक दिन छोड़ के होता था, एक दिन एक योद्धा आए, फिर दूसरे आए, इस तरह से क्रम एक एक योद्धा आते थे। तो भीष्म पितामह की जब बारी आई तो सभी लोग घबरा गए कि वही पितामह के सामने इनसे कौन युद्ध करेगा। खैर तो अब युद्ध तो करना ही था, जब सामने आ ही गए हैं तो भीष्म पितामह ने ऐसा घोर युद्ध किया कि अर्जुन के रथ को छिन्न भिन्न कर दिया और घोड़े भी गिर पड़े, उनके सब पहिए टूट गए, रथ के छत्र भी टूट गया। तो जब भगवान ने देखा अर्जुन के प्राणों पे संकट है तो उनसे नहीं रहा गया। भक्ति की रक्षा के लिए तो भगवान भक्त वत्सल है ना, तो वो ये कैसे सहन करते हो कि उनके सामने कुछ अनिष्ट हो। तो जब देखा कि अब अर्जुन के ऊपर संकट है प्राणों का, तो भगवान रथ से कूद पड़े और तुरंत उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र मौजूद हो गया, सुदर्शन चक्र लेके दौड़े भगवान भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह तुरंत नत जानू हो गए, घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ ले, कहले प्रभु आपसे कौन युद्ध कर सकता है, आप तो काल के भी काल हैं। मैं तो आपका यही रूप देखना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप मुझे क्षमा करें, मैं तो आपका ये रूप देखना चाहता था, आपके सामने कौन युद्ध कर सकता है। भगवान ने प्रतिज्ञा भी की थी कि मैं कोई शस्त्र नहीं हाँ, लेकिन उनके भक्त के लिए तोड़ दी प्रतिज्ञा। देखो भगवान ने, यही तो प्रभु की भक्त वत्सलता है उनकी। भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, नियम बदल दिया उन्होंने, प्रतिज्ञा तोड़ दी। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। तो ये तीसरा गुण है भगवान में कि परम प्रेम के भंडार है। प्रेमी भक्तों का चरित्र देखें तो पता लगता है कि भगवान क्या नहीं करते अपने भक्तों के लिए। एक बार का प्रसंग है कि संत कबीर साहब बड़े उदास बैठे थे, उनके कुछ मित्र उनसे मिलने आए, तो कहने लगे कि बंधु आज इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं आप। कबीर साहब कहने लगे भाई मैंने सुना है कि भगवान भक्त वत्सलता के नाते भक्तों को मिलते हैं। तो बोले इसमें उदास होने की क्या बात है। बोले उदास होने की बात यह कि मैं भक्त हूं तो भगवान मुझे मिले, जब मैं भक्त हो ही नहीं सका तो मुझे कहाँ मिलेंगे वो। तो उनके मित्र ने कहा कि क्या आपने ये नहीं सुना कि भगवान अगर भक्त वत्सल है तो अधम उदारक भी है वो। बोले ऐसा भी है क्या। बोले हाँ, भगत बचल हरि नाम सुन दियो कबीरा रोए, और अधम उदाहरण नाम सुन गयो कबीरा सोए। वाह, भगत बचल हरि नाम सुन। परम पूज्य देव की माता जी सुनाती थी अपने प्रवचनों में इसको, भगत बचल हरि नाम सुन दियो कबीरा रोए। कबीर साहब रोने लगे कि मैं भक्त अब हो नहीं सका तो भगवान कैसे मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे मिलेंगे। लेकिन जब सुना कि वो तो अधम उदाहरक भी हैं, अधम उदाहरण भी है, पतित पावन भी है, हरि में पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। हरि में पतित पावन सुने, तो पतित पावन भी है, अधम उदाहरण भी है। तो कबीर साहब तान की सदर्श हो गए कि बस अब निश्चित, अब तो मेरा अवतार हो ही जाएगा जब भगवान अधम उदाहरण है, पतित पावन है। तो भगवान परम उदार, परम स्वतंत्र, परम प्रेम के भंडार है। अच्छा भाई, तो भगवान में जब ये गुण है तो उनके द्वारा जो रचित मानव, मानव में भी होने चाहिए तीनों गुण। तीनों है मानव में। बोले है, कैसे है। तो मानव भी उदार है, यही तो हमारा स्वरूप है। मानव जी का, मानव का स्वरूप क्या है, उदार, स्वाधीन, प्रेमी।
हम उदारता को पसंद करते हैं, सबको उदारता पसंद है। अनुदार साथी किसी को नहीं चाहिए, सबको उदारता पसंद है। ये उदारता प्यारी है। और स्वतंत्रता, सबको स्वाधीन स्वतंत्रता चाहिए। देखिए, व्यक्ति भूखा रह लेगा या रूखी रोटी खा लेगा, लेकिन वो गुलाम होकर किसी का और वो मालपुए खाना पसंद नहीं करेगा, है ना। गुलाम होकर रहने में उसको अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं, उसकी रुचि के विरुद्ध है। वो स्वाधीन होकर रहना चाहता है, चाहे भले ही रूखी रोटी मिले उसको। और किसी से कहा भाई तुम अमुक के गुलाम होकर रहो, दास होकर तुमको मालपुए मिलेंगे, बोले नहीं, मैं तो स्वाधीन होकर रहना पसंद है, चाहे रूखी रोटी मिले मुझे। ये स्वाधीनता पसंद करते हैं हम, तो मनुष्य का स्वभाव है। क्यों पसंद करते हैं? यही तो भगवान से हमारी जाति एकता है। महाराज जी ने कहा कि देखो, आत्मा ब्रह्म की जाति का है, शरीर संसार की जाति का है, आत्मा जैसे शास्त्रों में हमने सुना है आत्मा ब्रह्म की जाति का है। अगर आप ब्रह्मविद होना चाहते हैं तो पहले आपको आत्मविद होना पड़ेगा। और मानव परमात्मा की जाति का है। अगर परमात्मा से मिलना है तो उन गुणों को आपको बढ़ाना पड़ेगा, अपने धारण करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, उदार होना पड़ेगा, तभी मिल सकेंगे परमात्मा से। स्वाधीन होना पड़ेगा। उदार कैसे होंगे? किसी ने पूछा महाराज कैसे उदार हो? महाराज जी का उदारता का स्वरूप है करुणा और प्रसन्नता। ये उदारता है। दुखी को देखकर हमारे हृदय में करुणा जागृत होनी चाहिए, भाई ये भी मेरे अपने हैं प्रभु के नाते। सुखी को देखकर हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए, जलन ना हो, दुखी की उपेक्षा ना हो। तो दुखी को देखकर हृदय करुणित हो, सुखी को देखकर हृदय प्रसन्न हो, ये उदारता। स्वाधीन कौन होगा, कैसे होंगे? महाराज जी ने कहा कि जिसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न मेरा कुछ है न मुझे कुछ चाहिए। तो दुनिया में आए थे तो कुछ लेके नहीं आए थे, यही इकट्ठा किया जो कुछ किया। तो सदुपयोग के लिए वस्तु है, उसका सदुपयोग करो, व्यक्ति उसकी सेवा करो। ममता क्यों करते हो भाई? यही तो दुख का मूल है। तो न मेरा कुछ है न मुझे कुछ चाहिए। चाहने से मिलता भी क्या है? चाहने वाले कोई पसंद करता है क्या? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने वाले कोई पसंद नहीं करता, कुछ नहीं चाहिए। आपकी जो आवश्यकता अपने आप भगवान के विधान से पूरी होंगी। तो मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो सूत्र महाराज जी दिए स्वाधीन होने के लिए। और प्रेमी होने के लिए, प्रेम तो सब पसंद करते हैं। अब देखिए पशु पक्षी भी पसंद करते हैं। पहले हमारे उसमें एक गाय थी गौशाला में, तो उस पर हाथ फेरते थे हम जाके, तो जब जाए तो अपने आप आगे आ जाती थी वो कि वहां पर हमको प्यार करने के लिए आ गए। पशु पक्षी समझते हैं। कुत्ते हैं तो वो भी उनसे प्यार से हाथ किसी को फेर तो बड़ा अच्छा लगता है उनको, पूछ लाएंगे आपके पास आएंगे। जैसे यहाँ समय से आ जाते हैं कुत्ते। हाँ, तो ये गाय पसंद करती, गाय पहचान लेती कि भाई। तो ये प्रेम तो ऐसी चीज है कि पशु पक्षी पसंद करते हैं, तो मनुष्य नहीं पसंद करेगा। तो हमारी आदर प्यार की तो भूख है में, और क्या है जो हम प्यार भूखे हैं, सब कुछ मिलने पर भी भूखे से है। तो वो यही कारण है कि आदर प्यार की भूख है। आदर प्यार चाहता है व्यक्ति जहाँ भी रहता है, सबको प्रेम चाहिए, अच्छा लगता है, इससे कभी तृप्ति नहीं होती। तो ये उदारता, स्वाधीनता और प्रेम, ये जो है इसी से हम मानव है। ये परमात्मा की जाति का है। परमात्मा में ये तीनों गुण हैं, विशेषताएं, और मानव में भी है। हमें इनको विकसित करना है। इनको विकसित करके और हम परमात्मा की विभूतियों से अभिन्न हो सकते हैं, उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जो किसी भी महामानव को कभी भी मिला है। इसी सद्भावना के साथ आप सभी को प्रणाम। हरि ओम तत्सत। आइए प्रार्थना कर लें। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण।
सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्व समर्थ सर्व समर्थ पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर विवेक का आदर तथा तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय।